দোরগোড়ায় বিধানসভা ভোট। তার আগে শনিবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে বুথ চলো অভিযানে সামিল হলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং। 11 ফেব্রুয়ারি থেকে 20 ফেব্রুয়ারি অবধি চলল এই ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন, যার শেষ দিনে অর্থাৎ শনিবার সকালে ভবানীপুর মণ্ডলে এসে যাদবপুর থেকে জেএনইউ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি স্ট্র্যাটেজি বাম কংগ্রেস জোট প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তিনি, যা ধরা পড়ল শুধুমাত্র চ্যানেল 10 এর ক্যামেরায়। देखिए, मैं कल से ये सुन रहा हूँ हर मीडिया के लोगों से, और हर मीडिया का जो व्यक्ति है ये एक प्रश्न पूछता है कि ये बंगाल के अंदर वामपंथी और कांग्रेस के जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है उससे बीजेपी को फायदा। तो लोगों को, मीडिया को समझ आ गया है कि ये बीजेपी के फायदे का हो रहा है, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में ये घुस गया है कि टीएमसी को कोई सीधा चैलेंज कर सकता है अपने बलबूते पे, वो बीजेपी कर सकती है, और जो नहीं कर सकते वो अपने वजूद को बचा रहे हैं, वो आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी पे लड़ रहे हैं। तो वो कांग्रेस और सीपीआईएम, वो क्योंकि उन लोग कमजोर हो गए, इसलिए उन लोगों को एक साथ आना पड़ रहा है। ऐसा है, पहले तो जवाब कांग्रेस और सीपीएम को देना चाहिए। आप तो केरला में कुश्ती लड़ रहे हो, तो यहां दोस्ती क्यों कर रहे हो? आप तो सामने आ चुके हो अपनी दोस्ती और कुश्ती के। हमारी जहां तक की बात रही, मैं आज साफ कर रहा हूं, मैंने पहला अपना कार्यक्रम बूथ चलो अभियान ममता जी के गढ़ से किया है, ममता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से किया है, क्योंकि बीजेपी ने निर्णय किया है कि 2016 में बंगाल में ममता भाग होकर रहेगा। देखिए, इशू कन्हैया नहीं है जो वामपंथी और दूसरे बनाना चाहते हैं। इशू है कि देश विद्रोही नारे जेएनयू और जादवपुर में लगे हैं, जहां पे नारे लगे हैं भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, कांग्रेस सरकार के जमाने पे दी। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी वहां पे अफजल गुरु के समर्थन जो दे रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनके साथ खड़े हुए दिखे। तो इशू ये है कि देश विद्रोही और देशभक्तों का इशू है, न ही कोई कन्हैया का है, न ही बीजेपी या कांग्रेस का है। इशू है देश के अंदर क्या नेशनलिज्म रहेगा, या वोट बैंक के खातिर इन लोग वोट बैंक के खातिर पूरे नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। वो गलतफहमी में था कि उसकी जीत हुई थी अपने खातिर। यहां पे जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी की लहर और मोदी जी के नाम पे। जिस व्यक्ति ने बीजेपी पे छुरा भोंका है पीठ पे, उस व्यक्ति को मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, मैं उसी वार्ड में खड़ा हूं, उसको भारत पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसे जब कार्यकर्ता रहेंगे तो किसी को भी हम देंगे, उसको वो जिता देते हैं। तो वही गलती एक दफे हुई है काउंसलर के साथ चयन करने में, मगर जब कार्यकर्ता जिताता है और कार्यकर्ता हराता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। ऐसा है कि ममता संगठन तो बहुत उठ चुका है, और कहीं संगठन नहीं होता तो ममता बनर्जी परेशान होकर बीजेपी का नाम भी नहीं लेती, न ही सीपीएम लेती, न ही कांग्रेस लेती, क्योंकि बीजेपी बंगाल में है। इसलिए अब हर पार्टी नाम ले रही है, और ममता भी ले रही है, और कांग्रेस और सीपीएम को मजबूर भी कर रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर ममता की मदद करें और बीजेपी को रोकें। देखिए, जो पाकिस्तान का जो मैच होता है, वो निर्णय जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो करते हैं, सरकारें नहीं करती। तो अब वो बीसीसीआई को करना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना है, उन लोगों से पूछा जाएगा। सरकार का ये प्रश्न नहीं होता।